जयपुर के सोडाला स्थित सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर के पाटोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ मंदिर को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था और मंदिर में विराजमान राम दरबार, राधा कृष्ण और हनुमान जी की प्रतिमा का भी विशेष श्रृंगार इस अवसर पर किया गया था। पाटोत्सव कार्यक्रम के एक दिन पहले ही मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया और रामायण पाठ का आयोजन किया गया। वहीं अगले दिन मंदिर में हवन पूजन किया गया और दिन भर भजनों की प्रस्तुतियां भजन गायकों द्वारा दी गई। वहीं इस पाटोत्सव पर मंदिर में संत समागम भी देखा गया। विभिन्न मठों, मंदिरों और आश्रमों के महंत का भी मंदिर में आगमन हुआ और इस पाटोत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं मंदिर के मुख्य महंत श्री 1008 अवधेश दास जी महाराज के सानिध्य में पाटोत्सव का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंदिर में पूरे दिन कार्यक्रम चलते रहे। वहीं दूसरी तरफ संतों और भक्तों के लिए भंडारा भी चलता रहा, जहां पर संतों ने प्रसादी ग्रहण की। आज हमारे नंदपुरी क्षेत्र सोडाला में श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में भगवान श्री सीताराम जी एवं श्री राधा गोविंद जी का 10वां पाठ महोत्सव यहाँ पे रखा गया। संत भगवान हमेशा भगवान की उत्सव मनाते हैं और उत्साहित रहते हैं और उत्साहित पूरी नगर बस्ती को करते हैं। तो भगवान श्री राम जी आज 10 वर्ष हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए। हनुमान जी महाराज पुनः पहले से ही बैठे हुए थे, तो आज उनका पाठ उत्सव है। पाठ उत्सव के शुभ अवसर पर खोजी द्वाराचार्य जी श्री त्रिवेणी धाम से महाराज जी पधारे। श्रीमद महामंडलेश्वर सिया रामदास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज और हमारे श्री रामानंद वैष्णव सुधार परिषद के समस्त महंत और संत समाज पधारे। इसमें हमारे लोकप्रिय हमारे सिविल लाइन के जो हैं श्री विधायक महोदय श्री गोपाल जी शर्मा जी भी पधारे। आज भगवान का अभिषेक, पूजन, यज्ञ और संतों का प्रसादी और उनका आशीर्वाद का यहाँ दिव्य और भव्य समारोह रखा और नगर बस्तियों का भोज भंडारा। पूरी समाज को यही प्रार्थना करता हूँ कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म के पालक थे और धर्म की मूर्ति थे। तो पूरी समाज में एक राम राज्य की जो लहर चल रही है, श्री मोदी जी ने जो है पवित्र होकर 11 दिन तक जो व्रत और संयम किया, इसी प्रकार से हम सब भी संयमी बने और कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे उपवास करना चाहिए और कैसे हमारी इंद्रियों को दमन करना चाहिए, ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने जब बताया तो हम सब भी व्रत और तप और यज्ञ संतों के पास जाके सीखें और संतों से प्रभु प्राप्ति की कामना करते हुए भक्ति में हम प्रवेश करें। इन्हीं के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। वहीं यहाँ महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज का भी आगमन हुआ, जो इस पाटोत्सव के कार्यक्रम से और अवधेश दास जी महाराज के स्नेह से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपने आशीर्वचन और कार्यक्रम के बारे में बताते हुए खुशी जाहिर की और कहा, इस तरह के आयोजन सनातन संस्कृति के साथ ही हिंदुओं के लिए एकजुट होने के सामाजिक संदेश को भी देते हैं। आज यह कार्यक्रम भगवान श्री सीताराम का, भगवान श्री राधा गोविंद का पाटोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 10वां पाटोत्सव अभी महाराज श्री ने बताया है। मैं आपको निवेदन करूं, हमारे संत समाज में महामंडलेश्वर महाराज श्री बहुत ही पुण्यवान हैं, भाग्यवान हैं, तपोनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, भक्तनिष्ठ है और समस्त लोगों पर दया करने वाले हैं। आप बाल्यकाल से ही जंगलों में रह करके बड़े बड़े महापुरुषों के पास में रह करके तपस्याएं साधना की और आज उसी का फल हमें यहाँ इस क्षेत्र में, इस नगर में, इस बस्ती में हमें प्राप्त हो रहा है कि यहाँ दूर दूर से लोग भगवान के, हनुमान जी के, गोविंद के प्रार्थना करने के आते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग आते हैं और संत समुदाय भारतवर्ष का, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, वहाँ से लोग आया करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, और यहाँ आश्रय लेते हैं, सत्संग करते हैं और कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ प्राय हुआ करते हैं। महाराज श्री अवधेश दास जी महाराज इतने सहज और सरल है। आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी हमारे संत समाज आए हुए हैं, ये सब भक्तनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है और इन्हीं की कृपा है। मैं तो ये कहता हूँ साहब, एक बात बताऊँ आपको, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आप किसी के साथ रहें या ना रहें, किसी के साथ लोग जुड़े या ना जुड़े, लेकिन संत का संग, संत का आश्रय, संत का सानिध्य, संत की कृपा, संत के दर्शन यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आप जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो रहे हैं और उसके साथ साथ ही आने वाले समय में आपका विजय हो रहा है और आप भी सदमार्ग पे चलते जा रहे हैं। और आज भंडारा है, भंडारा कहने तात्पर्य सातों जात का भंडारा, जो जहाँ से जैसे भी सुने आए, पंगत करें, प्रसाद करें और ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। और आप जानते हैं हमारे लोकप्रिय इस क्षेत्र के
जन प्रिय विधायक महोदय श्री गोपाल जी शर्मा। अच्छा, आज से नहीं, आप जब से आप कार्य करते आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, भक्तों से जुड़े हुए हैं, संतों से जुड़े हुए हैं, भगवान गोविंद के, भगवान गणेश के, और इसके साथ साथ ही आप बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। 1-2 कार्यक्रमों में हम लोग भी शामिल हुए हैं, संत समाज भी जाया करता है, और बहुत अच्छे अनूठे तरीके से आपने सबका मन मोह लिया। जैसे भगवान गोपाल है ना, मन प्रिय है ना, आकर्षित कर ले, ऐसे ही भगवान की कृपा से आपने यह करके, और आज भी बहुत कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। जो लोग भी आते हैं इनके पास में अपनी असुविधा को सुविधा में बदलने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। और पुनः मैं समस्त भक्तों को, समस्त जन मानस को कहूँगा कि आप सब लोग मोदीमय हो जाएं, भक्तमय हो जाएं, इस देश के प्रति, इस भूमि के प्रति, इस क्षेत्र के समस्त लोग की समस्या को दूर करने के प्रति समर्पण होकर के भगवान श्री राम की वंदना करें, पूजन पाठ करें, नियमित रहें, संयमित रहें, और समर्पण भाव से अपने आप को जीवन को लगाएं। तो यही सर्वोपरि श्रेष्ठ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति। इसके साथ ही यहाँ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की। वहीं सिविल लाइन से विधायक ने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि आयोजन से मैं अभिभूत हुआ हूँ और महाराज के आशीर्वाद से आज तमाम इलाके के लोग एकजुट होकर सनातन संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं। श्रद्धेय महामंडलेश्वर परम पूज्य अवधेश दास जी महाराज और महामंडलेश्वर श्रद्धेय मनोहर दास जी महाराज और समस्त संत वृंद के नेतृत्व में आज के पाटोत्सव का दिन ही पवित्र नहीं है, बल्कि पिछले 40 सालों से और उसके पहले हजारों लाखों वर्षों से, जब से संत समाज ने भारत को अपनी कर्म भूमि के साथ साथ सीधे समाज को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है, उसके बाद से भारत बदलने लगा है। आज देश में कोई भी चीज़ हो रही है वह हमारे संत समाज के आशीर्वाद से ही है। यह जो राम जन्मभूमि के ऊपर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, इसकी प्रेरणा का स्रोत संत समाज ही है। मोदी जी एक प्रतीक हैं और वह संत समाज द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक शक्तियों के निर्देशन में ही यह कार्य कर रहे हैं, नहीं तो किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है कितने महान कार्य कर सके। तो आज सभी पुण्य आत्माएं यहाँ पर संत समाज उपस्थित है, इनके चरणों में वंदन है। और पाटोत्सव होना किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत पुण्य का काम है। और महाराज जी तो हमारे लिए सिविल लाइन क्षेत्र के अभिभावक हैं और इसी क्षेत्र में हम इसी रूप में इनको हम स्वीकार करते हैं। वहीं यहाँ पधारे संतों ने हमारे चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम के बारे में विचार रखे और कहा कि यह काफी भव्य आयोजन है और इस आयोजन में महाराज अवधेश दास जी के द्वारा संतों को स्नेह मिला, उससे वो काफी खुश हैं। और बताया कि मंदिर के महंत द्वारा संत महात्माओं का समय समय पर विशेष मान सम्मान और स्वागत सत्कार किया जाता रहता है।